इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर अभिमन्यु शर्मा, जागृति बाला, रजत शर्मा, श्वेता जायसवाल, चित्रपति सार्थक, सोनम रावत, नवीनेश कुमार, स्मार्टी कोमल, निंजा गेमिंग जी ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी से तंग आकर अगर आत्महत्या कर ली हो तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। उस आत्मा को मुक्ति दिलाना काफी कठिन होता है। ऐसी ही घटना हुई आलिया के साथ, जिसने तंग आकर आत्महत्या कर ली और अब वो उन सबसे बदला लेती है जो उसके जैसे किसी और को तंग करता है। आखिर क्यों आलिया ने आत्महत्या की? क्या होगा निवेदिता के साथ जिसकी दोस्ती हुई आलिया की आत्मा के साथ? ये सब जानने के लिए देखिए हॉन्टेड गर्ल्स हॉस्टल, ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम निवेदिता को अपने पापा के साथ उस हॉस्टल में आते हुए देखते हैं, क्योंकि निवेदिता उसी हॉस्टल के स्कूल में पढ़ने वाली थी। पर वो अपने पापा को काफी कहती है कि मुझे अकेला नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना पापा। और उसके पापा कहते हैं कि बेटा ये स्कूल काफी अच्छा है, यहाँ तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे, तुम्हारा मन भी लगने लगेगा। वहीं जब निवेदिता हॉस्टल के ग्राउंड में जाती है तो उसे एक बेहद ही विशाल पेड़ नजर आता है जो देखने में काफी डरावना लग रहा था, और उसी के पास एक बेंच भी रखी थी। और जैसे ही वो उस बेंच पर बैठने वाली होती है कि तभी अनुमिस उसे बैठने से रोक देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी मैट्रन अनुमिस, इस पेड़ के पास स्टूडेंट का आना मना है और ऐसे खुले बालों में तुम नहीं घूम सकती जब भी तुम इस पेड़ के आसपास हो, और शाम को तो यहाँ भूलकर भी मत आना। यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। किसी भी चीज की जरूरत या परेशानी हो तो मुझे बोल सकती हो। चलो अब मैं तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। वहीं जब निवेदिता अपने रूम की तरफ जाती है तो वो अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है और उस पेड़ का एक पत्ता उसके बालों में आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद जब वो उस पेड़ के नीचे खड़ी थी तो वो पत्ता उसके बालों में फंस गया होगा। और जब निवेदिता अपने रूम में जाती है तो जाते ही लड़कियां उसे परेशान करने लगती हैं, पर वो इसे इग्नोर करती है और एक बेड पर बैठ जाती है। वहीं जब निवेदिता बोतल में पानी भर रही होती है कि तभी कुछ लड़कियां आकर उसे परेशान करने लगती हैं, उसकी रैगिंग करने लगती हैं, पर फिर भी निवेदिता उनसे कुछ नहीं कहती। और थोड़ी ही देर बाद वो तीनों लड़की उसके ऊपर पानी डाल देती हैं और इससे तंग आकर रोते हुए वो वहां से भागती है, जहां बाकी लड़कियां उसकी ऐसी हालत देखकर काफी हंस रही थी। और निवेदिता भागकर उसी पेड़ के पास आकर रोने लगती है और उसी बेंच पर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि पापा आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों चले गए? यहाँ पर वो लड़कियां मुझे काफी परेशान करती हैं। वहीं गीला हो जाने की वजह से उसे काफी ठंड लग रही थी और वो उसी बेंच पर सो जाती है। और कुछ देर बाद उसे आवाज आती है, निवेदिता, निवेदिता। और ये सुनकर उसकी आंख खुल जाती है और कहती है कि यदि किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मैट्रन गुस्सा करेंगी, और वो अपने रूम में चली जाती है। वहीं अगली सुबह निवेदिता काफी लेट उठती है और उसके सामने एक लड़की बैठी थी जो कहती है कि मेरा नाम आलिया है, तुम्हारी नई क्लासमेट, तुम सो रही थी इसलिए मैंने गर्म पानी भर के रख दिया है, जाकर फ्रेश हो जाओ। और जब निवेदिता फ्रेश होने के लिए जाती है कि तभी चेतना वहां आ जाती है जो कहती है कि देखो महारानी अब उठ रही है, जरा मेरा फाइलर तो लाना। और जैसे ही एक लड़की ड्रॉर खोलकर फाइलर उठाती है कि तभी वो ड्रॉर अपने आप ही बंद हो जाती है और उस लड़की का हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है। जहाँ चेतना कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, चोट कैसे लगी? ड्रॉर तो खुला है। जब किसी को कुछ समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। वहीं जब निवेदिता आलिया के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है और जब वो उससे बात कर रही थी तो सारी लड़कियां ये देखकर हैरान हो रही थी कि निवेदिता अकेले किससे बात कर रही है। और निवेदिता आलिया से पूछती भी है कि ये हमें देखकर क्यों हंस रही हैं। जहां आलिया कहती है कि इनमें से आधे से ज्यादा लड़कियां तो पागल हैं, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। वहीं जब निवेदिता उनकी क्लास में जाती है तो वहां भी लड़कियां उसे परेशान करने लगती हैं, उसे बेंच पर बैठने ही नहीं देती और एक लड़की उसे पैर अड़ा देती है और आलिया उसे गिरने से बचा लेती है और वो हवा में ही झूलने लगती है। जब बाकी लड़कियां ये देखकर हैरान हो जाती हैं कि ये हवा में कैसे झूल रही है। वहीं जब निवेदिता एक खाली बेंच पर बैठकर स्टडी कर रही थी
कि तभी चेतना अपने कंपास से एक कंपास निकालकर जैसे ही उसे मारने वाली होती है कि तभी आलिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उस कंपास को उसी के हाथ में घुसाने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और वो कहती है कि मैम मेरे ही हाथ में कंपास घुसा रहा है। पर एकदम से सब नॉर्मल हो जाता है जब मैम निकिता की शरारत मानकर उसे क्लासरूम से बाहर कर देती हैं। पर तभी वो देखती है कि निवेदिता अकेले किससे बात कर रही है। वही निवेदिता को अचानक से उस पेड़ के प्रति लगाव सा हो गया था और उसी रात जब सभी सो रहे थे तो चेतना अपने फ्रेंड्स के साथ निवेदिता से बदला लेने की सोचती है। उसके बेड के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रख देती है ताकि निवेदिता के बाल जल जाएं। पर होता है इसका बिल्कुल उल्टा है। चेतना सोकर उठती है तो उसके बाल बोल रही है और तभी आलिया भी आ जाती है जो कहती है चेतना तुम्हारे बाल जलाना चाहती थी इसलिए मैंने उसके बाल जला दिए। मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है जहाँ वो कहती है कि मिस मैंने चेतना पिता के बाल नहीं जलाए, ये सब आलिया ने किया है। पर अनु मिस ये सुनकर चौंक जाती हैं कि ये आलिया कौन है कि उस पूरे हॉस्टल में आलिया नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। और अनु मिस भी ये सोच में पड़ गई थी कि निवेदिता सच बोल रही है झूठ, क्योंकि निवेदिता काफी इनोसेंट लड़की थी। अनु मिस को भी यकीन नहीं था कि निवेदिता ऐसा कर सकती है, पर उन्हें भी रूल्स को तो फॉलो करना था और वो उसे प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए कहती हैं। और ये आलिया कौन है और प्रिंसिपल मैम को बताने से पहले वो आलिया से जुड़ी फाइल्स को ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते उसी आलिया की फाइल मिल जाती है और उस फाइल को पढ़ते ही उसे एक जोर का झटका लगता है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आलिया नाम की लड़की तो कई साल पहले इस हॉस्टल में पढ़ती थी। वहीं जब निवेदिता वॉशरूम में होती है कि तभी चेतना एक बार फिर से उसे पनिश करने की सोचती है, पर निवेदिता वहां से भाग जाती है और गेट अपने आप ही लॉक हो जाता है। और तभी उसके सामने आलिया आ जाती है और उसका भयानक रूप देखकर चेतना काफी डर जाती है और आलिया चेतना का काफी बुरा हाल करती है और उसे जान से मार देती है। वहीं जब अनु मिस वॉशरूम में पहुंचती है तो चेतना की बॉडी को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं इस इंसिडेंट के बाद अनु मिस सीधा प्रिंसिपल से जाकर मिलती हैं और यही हमें आलिया की सच्चाई के बारे में पता चलता है कि आलिया 1994 में इसी हॉस्टल में पढ़ती थी, जो काफी शांत स्वभाव की लड़की थी और काफी इनोसेंट भी थी। पर उसके सीधेपन की वजह से उसकी सीनियर लड़कियां उसे काफी परेशान करती थी। मैंने भी सभी लड़कियों को वार्न भी किया था, पर एक रात कुछ लड़कियों ने आलिया को बांधकर इसी पेड़ के पास छोड़ दिया और आलिया अब इससे काफी तंग आ चुकी थी और इसी वजह से उसने इसी पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। और उसके कुछ सालों बाद 3 और लड़कियों ने भी सुसाइड कर ली थी। हमने उस पेड़ को काटने और बेंच को हटाने की भी कोशिश की, पर नाकाम रहे और स्कूल मैनेजमेंट के दबाव के कारण इन सभी मामलों को दबा दिया गया ताकि स्कूल की निगेटिव पब्लिसिटी ना हो। और अब जो चेतना के साथ हुआ इसे भी स्कूल मैनेजमेंट दबाना चाहता है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, पर अनु में समझ चुकी थी कि आलिया की आत्मा निवेदिता से जुड़ चुकी है और उसे इससे काफी खतरा है। उसे किसी भी तरह निवेदिता की जान बचानी होगी और वो तुरंत अपने गुरु को इस घटना के बारे में सब कुछ बताती है और तुरंत हॉस्टल आने का आग्रह करती है। वहीं जब निवेदिता अकेली बैठी हुई थी कि तभी आलिया भी उसके पास आकर बैठ जाती है, जहाँ निवेदिता कहती है कि जब मैंने तुमसे मना किया था कि तुम अब किसी भी लड़की को परेशान नहीं करोगी, फिर तुमने क्यों निकिता को मारा और अब तुम्हारी वजह से प्रिंसिपल मुझे पनिश करेंगे। तुम काफी खराब लड़की हो, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी, चली जाओ मुझसे दूर। जहाँ आलिया काफी गुस्से में कहती है कि अरे वाह, मैंने तो तुम्हारी हर समय मदद की, उन लड़कियों से तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही खराब कह रही हो। तुम भी उन्हीं 3 लड़कियों की तरह निकली जिनकी मैंने मदद की थी, पर उन्होंने भी मुझे खराब लड़की कहा था, पर मैंने उन्हें भी अपने पास बुला लिया था और अब तुम भी मेरे साथ चलोगी। और आलिया अपने असली रूप में आकर निवेदिता के शरीर को अपने बस में कर लेती है। वहीं गुरुजी भी हॉस्टल पहुंच जाते हैं और उस पेड़ के पास जाकर उन्हें ये आभास हो जाता है कि सारी मुसीबत की जड़ ये पेड़ ही है, पर उस लड़की की आत्मा को बस में करना काफी कठिन है। पर मैं
उस आत्मा को मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। और वो उसी पेड़ के नीचे अपनी साधना शुरू कर देते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं और उस पेड़ के चारों तरफ पवित्र धागा बांधने लगते हैं। वहीं निवेदिता पूरी तरह से उस आत्मा के बस में आ चुकी थी और वो भी पंखे से लटक कर अपनी जान देने वाली थी। वहीं आलिया की आत्मा गुरुजी की साधना में काफी बिगड़ डालती है, जहाँ वो कहते हैं इस लड़की ने इसी टेबल पर चढ़कर आत्महत्या की थी, तो हमें इसे भी इस पवित्र धागे से बांधना होगा। पर वो जैसे ही उस धागे को बांधते हैं, धागा अपने आप ही टूट जाता है। वो फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन धागा फिर टूट जाता है। और अब उस आत्मा को काबू करने का बस एक ही उपाय था, उस पेड़ के नीचे बजरंगबली की प्रतिमा की स्थापना करना। और वो जैसे ही मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो आलिया की आत्मा निवेदिता के शरीर को छोड़कर उस पवित्र धागे के अंदर कैद हो जाती है, जहाँ वो कहती है कि मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे भी निवेदिता की तरह तंग किया गया था, इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली। पर अब मैं निवेदिता को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। जहाँ गुरुजी कहते हैं कि इस तरह तुम्हारी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, मेरी बात मान लो बेटी। और गुरुजी जैसे ही पवित्र सिंदूर आलिया के माथे पर लगाते हैं, तो आलिया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो बेंच भी जल जाती है और निवेदिता भी अपने होश में आ जाती है और बजरंगबली की मूर्ति को उसी पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया जाता है। और इसी के साथ हॉन्टेड गर्ल हॉस्टल इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट्स कर। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।